प्यारे दोस्तों नमस्कार। रीवा पन्ना का पठार। जी हाँ, आज हम रीवा पन्ना का पठार पढ़ेंगे। एमपीपीएससी मेंस के भूगोल में जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न भौतिक भौगोलिक जो प्रदेश है ना इनको दिया हुआ है। और इनमें ये सातों प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। और एक 7 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो आपको सारे सातों के सातों प्रदेश याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए? उंगलियों के जो बिंदु हेडिंग है ना उन पर आधारित याद होना, कहाँ स्थित है, कैसे निर्माण हुआ, कौन सी नदियां हैं, कैसी कृषि है, कैसी जलवायु है, कैसी मृदा है, ये सब आपको पॉइंट टू पॉइंट यानी वहाँ की आर्थिक सामाजिक ऐतिहासिक सब संदर्भों में आपको व्याख्या करना आना चाहिए, तब एक अच्छा आंसर आप लिख पाओगे। तो चलिए, रीवा पन्ना का पठार, इसे विंध्य कगारी प्रदेश भी कहते हैं मित्रों, ये याद रखना। विंध्य कगारी, तो एक तो ये भी नाम याद रख लो, विंध्यन कगारी या विंध्य कगारी प्रदेश भी इसको कहा जाता है। अवस्थिति की यदि हम बात करें तो मैप में यदि मैं आपको बताना चाहूँ, देखो आइए यहाँ समझिए, हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश है, इसमें हमें बघेलखंड और रीवा पन्ना का पठार ये दोनों दिखाई देते हैं। ये इतना यदि हम देखते हैं तो पूर्व में, बिल्कुल पूर्व में हम जाएंगे, जैसे रीवा का एरिया हो गया, है ना, तो ये यहाँ हमें बघेलखंड दिखाई देता है, रीवा, मंडला, डिंडोरी। लेकिन इस रीवा के उत्तर में हम जाते हैं, जैसे वैसे रीवा पन्ना का पठार इधर नाम दिया गया है, लेकिन रीवा मुख्यतः बघेलखंड में आता है। पर रीवा के जो उत्तर का भाग है, रीवा से पन्ना के बीच का जो ये एरिया है, ये जो विंध्य पर्वतमाला का कैमूर भांडेर वाला क्षेत्र है ना, ये रीवा पन्ना का पठार कहलाता है। इसे मुख्यतः तो विंध्य कगारी प्रदेश कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। चलिए, अब ये मध्य प्रदेश का 10.3% क्षेत्र अपने अंदर समाहित करता है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम अवस्थिति बताते हैं, तो क्या बताओगे? रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड पठार के दक्षिण पूर्व में, हमने देखा है बुंदेलखंड पठार, है ना, बुंदेलखंड पठार के दक्षिण पूर्व में है मित्रों। जैसे हम एमपी का मैप देखते हैं, ये बुंदेलखंड का पठार था, इसके दक्षिण और पूर्व में, मतलब इधर की साइड, यहाँ पड़ता है कि नहीं पड़ता है रीवा पन्ना, ठीक है। और बघेलखंड के पश्चिम में, या इधर अपना बघेलखंड है तो इसका पश्चिम में जाने पर रीवा पन्ना दिखेगा, ये पाया जाता है। अवस्थिति हम यदि अक्षांश देशांतर से बताएं तो भी बता सकते हो, इतना जरूरी ये नहीं है, पर फिर भी याद रख लो। 2310 से 2512 तक अक्षांशीय विस्तार है इसका, 78 4 से 82 18 तक देशांतरीय विस्तार है। और ये उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में, पूरा अपना भारत ही इसी क्षेत्र में है। क्षेत्रफल की यदि बात करें, रीवा पन्ना का पठार 10.36% क्षेत्र मध्य प्रदेश का, यानी मध्य प्रदेश के 10 टुकड़े कर दो तो एक टुकड़ा का बराबर क्षेत्रफल कितना रीवा पन्ना का पठार का बन जाएगा। निर्माण कैसे हुआ है? नाम ही विंध्य प्रदेश है, तो विंध्यशील समूह के अपर्दन से होगा कि नहीं होगा? बस। संबंधित जिले कौन कौन से हैं? रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। दमोह भी आता है, दमोह बुंदेलखंड में भी आता है और रीवा पन्ना में भी आता है। ऐसे पन्ना बुंदेलखंड में भी आता है, रीवा पन्ना, है ना, जो पश्चिमी भाग आएगा पन्ना का वो थोड़ा बुंदेलखंड में आ जाएगा, और जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वो पन्ना का वो इसमें आ जाएगा। ठीक है मित्रों, जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में तो साधारण गर्मी पड़ती है ना, ये कंटेंट राइटर की गलती है, हम उनको सुधार देंगे, सब इनका वेतन कम करेंगे तब ये थोड़ी सुधार करेंगे, है ना मित्रों, आप क्या कहते हो? चलिए, गलतियां हो जाती है, वेतन नहीं काटेंगे उनका हम। शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है, यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है लेकिन गर्मी साधारण पड़ती है। जलवायु आप बता देना, बाकी वर्षा भी आप यहाँ पे बता देना कि यहाँ 100 से 125 के बीच में वर्षा होती है, आप नोट कर सकते हो। जलवायु क्या होती है? तापमान व वर्षा और इनके मिले जुले रूप, ये होता है। तो 100 से 125 यहाँ पे वर्षा बता देना मित्रों। रीवा पन्ना में वन कैसे पाए जाते हैं? यहाँ वन पाए जाते हैं बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खेर आदि वन यहाँ पाए जाते हैं, यानी आर्द्र पर्णपाती टाइप के वन, यहाँ अर्ध शुष्क, ठीक है, वो वन यहाँ पाए जाते हैं मित्रों। अब मिट्टी, मिश्रित मिट्टी है यहाँ रीवा पन्ना के पठार में, याद रखना, है ना। वो जो हमारा बुंदेलखंड में मिश्रित मृदा है और यहाँ भी बुंदेलखंड से लगा हुआ है तो यहाँ भी मिश्रित मृदा पाई जाती है। मिश्रित मृदा में कौन कौन सी फसलें होती है? जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तिल हो गया, है ना, मक्का हो गया, बाजरा, है ना, रागी, गेहूँ, इस टाइप के यहाँ फसलें होती है। तो फसलें आप बता ही दोगे। नदियाँ यहाँ जो रीवा पन्ना में हैं उसमें टोंस, केन, बीहड़, महाना, बिछिया, ये सब नदियाँ हैं, ये याद रख लोगे। नदियाँ जब हम पढ़ेंगे तो आप आसानी से कौन से प्रदेश में कौन सी नदियाँ बहती है ये और रिलेट कर पाओगे। भूगोल जब आप पूरा पढ़ लेते हो ना तब एक अच्छी समझ बनती है।
है ना। अभी आप एक एक प्रदेश पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा होगा, लेकिन अभी आप पढ़ते जाइए, जब पूरी यूनिट आप पढ़ लोगे तब आपकी बेहतरीन समझ बनेगी। नोट्स आप साथ साथ बनाते जा रहे होंगे, इसी में उम्मीद कर रहा हूँ। खनिज, चूना पत्थर, गेरू व हीरा इत्यादि। यहाँ खनिज भी पाए, हीरा कहाँ है, पन्ना में, है ना। हालांकि बुंदेलखंड में हम काउंट कर लेते हैं कई बार, और करना दोनों में पड़ता है, रीवा पन्ना पठार और बुंदेलखंड दोनों में पन्ना जिला। विशेष बात क्या है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं कई बार। देखो, विंध्य कगारी या स्कार्प लैंड इसे कहा जाता है, स्कार्प लैंड, है ना मित्रों। विंध्य कगारी, विंध्य का कगार यहाँ का ढलान है ना, कैमूर भांडेर जो दोनों श्रेणियाँ गई हुई है विंध्य की, वो इसी क्षेत्र में है। इसके अलावा यहाँ चोटी की यदि हम बात करें तो दमोह जिले में है 752 मीटर, जिसे सद्भावना चोटी, गुडविल चोटी कहा जाता है, ये याद रखना। जबेरा गुंबद है दमोह जिले में, रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत ये आती है जबेरा गुंबद, याद रख लोगे। चलिए, तो मित्रों ये हमारा था रीवा पन्ना का पठार। अब हम नर्मदा घाटी पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो आप नोट्स बनाते जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए कैसा लगा, और रीवा पन्ना की अन्य विशेषताएं क्या है, जैसे रीवा का सुंदर जाम है ना, उसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा जो ये क्षेत्र है इसमें कटनी वगैरह आता है, तो उसमें सीमेंट फैक्ट्रियाँ वगैरह है। उद्योग में आप बता देना, चूना पत्थर से रिलेटेड वो यहाँ पे सीमेंट उद्योग पाया जाता है। फसलें यहाँ की हो ही गई हैं, और विधानसभा अध्यक्ष काफ़ी दिए हैं रीवा क्षेत्र से हमारे, है ना। आप जानते हो आप किन किन को दिया है, ये हम वहाँ चर्चा करेंगे जब हम संविधान पढ़ेंगे एमपी का। चलिए, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अनुमति दीजिए, नमस्कार।